तिवारी जी आप। संविधान संविधान हमारे यहाँ सर्वोपरि है और संविधान की शपथ लेकर के अगर कोई संविधान की रक्षा संवैधानिक संस्थाओं या अगर उसकी रक्षा का दायित्व पूरा नहीं करता है तो इसको संविधान द्रोह कहा जाता है, उसको संविधान द्रोही कहा जाता है। और उसके खिलाफ क्या फैसला, क्या निर्णय होना चाहिए, उसकी क्या सजा है, हमारे यहाँ उसकी भी व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ लोग संविधान की शपथ लेकर के उसकी अवहेलना करके, अब जैसे क्या था, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कल्याण सिंह ने संविधान की शपथ लेकर के बाबरी मस्जिद का ध्वंस करने दिया और उसमें नरसिम्हा राव ने योगदान भी किया और परिणाम क्या हुआ कि उसके लिए कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया कि हम अपने संविधान शपथ की वो रक्षा नहीं कर पाए और फिर दोबारा यही जनता उनको भारी प्रचंड बहुमत से उनको जिता करके उसको पहुंचा देती है। ऐसे में लोगों का मन बढ़ता है कि हम संविधान द्रोह भी करेंगे या हम चाहे जितना बड़ा से बड़ा अपराध कर देंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला है। यही काम अपराधियों के साथ भी होता है। यही काम आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। जितने अपराधी हैं, अपराध करके आप जाइए, आप वहां वॉशिंग मशीन में धुल पोछ करके साफ सुथरा होकर के आप चले आइए। और योगी जी भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी तरीके से हेमंत विश्व शर्मा हो या जितने भी लोग वहां जा रहे हैं, सब में होड़ लगी हुई है कि हम कितने संविधान की हम अवहेलना कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा से ज्यादा हेट कर सकते हैं, हम कितना ज्यादा से ज्यादा हिंसा फैला सकते हैं, हिंसक बातें कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, तो हमको पुरस्कृत होगा, हमको पुरस्कार मिलेगा। इसी लालच में वहां होड़ लगी हुई है, एक से पढ़ करके एक कि हम उनसे कम है क्या, हम उनसे कम है क्या, जिसका परिणाम हमारे हेमंत विश्व शर्मा है। हेमंत विश्व शर्मा का अगर पूरा डेवलपमेंट पा करके देखा जाए तो ये तो सारी चीजें अपने सामने हैं। कांग्रेस ने उनको इस काम के लिए उतना पारितोषिक नहीं मिल पा रहा था जितनी उनकी आकांक्षा थी, तो वो कांग्रेस को छोड़ करके आ गए भाजपा में और वहां उनको दिन दूना रात चौगुनी गति से वहां उनका प्रमोशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात वो करेंगे। और जब जनता भी उसका संज्ञान न ले, उसका संगठन उसका संज्ञान न ले, उसके नेता उसका संज्ञान न ले, तो मन तो बढ़ेगा ही। और जनता में भी कहीं न कहीं से, चाहे अपनी गोदी मीडिया कहिए, पामेलियन मीडिया कहिए या जो भी हो, जनता में भी वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, हमारे इस हरकतों को जनता भी प्रमोट कर रही है और हमें यहाँ पर भी वरीयता मिल रही है और हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है और हम इसके माध्यम से अपने पार्टी में भी और अपनी सरकार में भी हमारी स्थिति मजबूत दर मजबूत होती चली जा रही है। तो ये तो होगा ही। यह तो संविधान के रक्षा करने वाले सारे तंत्र की वो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो उसकी खुलेआम अवहेलना करते हैं, अपराध करते हैं, उस अपराध के लिए आखिर हम उन्हें दंड क्यों न दें। एक कानून आता है कि वो खुद ही कानून बनाता है और 13 दिन के अंदर उसका समापन भी कर देता है, उसका तर्पण भी करता है। एक राजनीति जाती है कि इतने उछाल के बाद आदमी की हत्या हो जाती है और 3 दिन के अंदर ही उसकी पत्नी को, उसके परिवार की, अपना किसी साथी को अपना शपथ ग्रहण करा दिया जाता है, उसकी जगह पर सारा मामला ठंडा हो जाता है। तो ये तो कुएं में ही भांग पड़ गई है। अब इस भांग की कैसे सफाई हो, क्या सफाई हो, हेमंत विश्व शर्मा उसका ताजा उदाहरण है। और असम में अभी फिलहाल वो ये चुनाव होने जा रहा है। अब आज हम वहां के करीब 15-20 लोगों से बात किए, सबका है कि ये चुनाव बड़े पीक पर है, हमको समय नहीं मिल पाएगा, हम इंटीरियर में हैं, हम दूर में हैं। और जो जिन 2 साथियों ने हामी भरी भी थी कि नहीं हम इसमें आएंगे, वो नहीं आ पाए, तो वहां पर तो वो कुरुक्षेत्र छिड़ गया है, रण छिड़ गया है। अब उसमें अगर जनता फिर उनको अगर पुरस्कृत कर देती है कि अपना वो अपने आप को पुरस्कृत करवा ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका मन बढ़ेगा, उनका मन बाढ़ पर होगा और वो ऐसे संविधान की वो बार बार धज्जियां उड़ाएंगे, बार बार करेंगे। और अगर उसको जनता संज्ञान नहीं लेती है तो हमको भी कहीं न कहीं से मानना पड़ेगा कि भाई जनता उनके साथ है, जनमत उनके साथ है। तो यह तो बड़ी